सभी साथियों को भाई आर एस छिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। सबसे पहले सबसे बड़ी बात थी, क्या आर एस छिकारा को चुनाव लड़ना चाहिए? हरियाणा के अंदर अगर चुनाव लड़ना चाहिए तो कौन सी विधानसभा से लड़ना चाहिए? बात हो रही है यहां पे एमएलए के चुनाव की। एमएलए के चुनाव की बात कर रहे हैं। बड़ी चीज ये है, जितने मेरी समस्त टीम है, समस्त साथी हैं, जिन सबसे पूछा, लगभग एक हफ्ते से जो फोन और कॉल आ रहे हैं, 95% आदमियों का ये कहना है भाई चुनाव लड़ तेरी गैल। हाँ, 5% आदमी ऐसे है भाई छवि खराब हो जाएगी, ना लड़ेगा फायदे में रहेगा, चुनाव मत लड़े, ये 5% आदमियों का कहना है। माफी चाहूंगा, जो 5% आदमी है उनको नाराज करना पड़ेगा, वो भी मेरे चाहने वाले हैं, क्योंकि 95% बहुत ज्यादा होते हैं। 95% को तो नाराज नहीं कर सकते, इतने बड़े परिवार को। तो जो 95% आदमी है उनके फैसले से सहमत होते हुए अपनी पूरी टीम ना, अपने जो छोटे बड़े हैं जितने भी हैं, सभी साथियों ने मिलजुल के ये फैसला लिया है, टीम आर एस छिकारा चुनाव लड़ेगी। टीम आर एस छिकारा का मतलब ये है, टीम आर एस छिकारा की तरफ से हाल फिलहाल आर एस छिकारा चुनाव जरूर लड़ेगा। अब अगला सवाल ये है, चुनाव लड़ना कहां से है? बड़ी चीज ये है, और चुनाव क्यों लड़ना जरूरी है उसका रीजन भी बता देता हूं। सब न पता होना चाहिए। मैं ये चाहता हूं आप लोग साथ के साथ इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करोगे तो ये वीडियो सब तक पहुंच जाएगी। हाल फिलहाल 900 आदमी लाइव देख रहे हो। विनती है आप सभी साथियों से, 2-2, 4-4, 5-5 ग्रुपों में इसको शेयर जरूर करना आगे से आगे। बड़ी चीज ये, चुनाव कहां से लड़े? चुनाव हम वहां से लड़ सकते हैं, हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा है। बहुत सारे साथियों के जवाब आए कि भाई मेवात से चुनाव लड़ो, मेवात से चुनाव लड़ो। मेवात में आपका बहुत ज्यादा भाईचारा है। पहली बात तो मुझे आप ये बताओ, क्या मेरा भाईचारा खाली मेवात में है और कहीं नहीं है? भाई आप हर चीज को एक मेवात से जोड़ देते हो। कुछ लोग तो मेरे को ये अनाप शनाप गालियां भी देने लग गए थे कि मेवात में रहने लग जा, तू तो मेवाती है। मैं पहली बात तो आप लोगों को एक बात बता देता हूं, मेवात से अगर मैं चुनाव लड़ता हूं, मेरे हिसाब से शायद ही ऐसी कोई सीट होगी जहां से मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा। लेकिन मुझे घिन आती है इन बातों से, जो आपकी ये छोटी सोच हो रखी है, जो कहते हैं मेवात से चुनाव लड़ लेना है, वो कि तेरा भाईचारा कौन है? मेरा भाईचारा किसके साथ नहीं? पहले तो मैं ये बात पूछना चाहता हूं। क्या खाली आप लोगों की देसी भाषा में बात करूं, मैं मुसलमान ही तेसी ही हूं। मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं, अगर किसी जाति में कोई गलत आदमी हो जाते इसका मतलब पूरी जाति खराब है, पूरा धर्म खराब है। मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं, आप लोगों को याद नहीं होगा, 2012 से समाज सेवा में आए थे, 2024 आ लिया, 13वां साल लग रहा है। 2015 तो सोशल मीडिया पे दिखावा शुरू कराया था। पहला इंसान हूं सोशल मीडिया पे जो सबसे पहले लाइव आया था। उससे पहले खाली फोटो डलिया करती, लोगों को पता नहीं था वीडियो भी डलती। पहले वीडियो डलने लगी थी, उसके बाद लाइव का ऑप्शन आया था। पहला आदमी हूं जिसने ऑनलाइन मदद शुरू करी थी। आज उस चीज को हिंदुस्तान के अंदर फॉलो करके आधा देश समाज सेवा करता है, और मुझे खुशी है जो रास्ता मैं लेके आया उस पे आज दुनिया चल रही है। हाँ, जो शुरुआत करता उसको गालियां भी मिलती, तालियां भी मिलती है, और जो मेरे को गालियां देते थे आज वही इंसान उन चीजों को फॉलो करते हैं, आज वही लाइव आते हैं, वही अपनी टीमें बनाए हुए हैं। मुझे खुशी है इस बात की। दूसरी बात, जिनको लगता है भाई खाली मुसलमान ही तेसी हूं, मेवात से चुनाव लड़ना चाहिए, उनको एक जवाब दे देता हूं। 2019 में टप्पल कांड हुआ था। टप्पल का सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर गांव आता है। उसमें ट्विंकल शर्मा नाम की 2.5 साल की एक बेटी का क्रूरता के साथ बलात्कार करके उसको बीच में से पाट के अपने घर के ही अंदर दबा दिया था। दबाने वाला मुस्लिम था। मुस्लिम था तो इसका मतलब ये नहीं है पूरी मुसलमान कौम गंदी होगी। जिस इंसान ने ये क्रूरता की वो इंसान गंदा था। भाई साहब, उस बेटी की लाश को निकालने वाला, उनके गांव में जाके उनके घर से लेके आने वाला आर एस छिकारा था।
आज भी पेज पे वे वीडियो वे पोस्ट मिलेंगी। मैं गलत को गलत कहने वाला, सही को सही कहने वाला हूं। क्या ट्विंकल शर्मा कोई मुसलमान थी वो बेटी? जो पोक्सो एक्ट 14 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दरिंदगी होने पर फांसी की सजा, उसको लागू करवाने वाले हम हैं। 7 आंदोलन जंतर मंतर पे हमने किए थे। मां गंगा की सफाई के लिए अपने खून से पत्थर हमने लिखे थे जंतर मंतर पे बैठ के। क्या वो मुस्लिम पूजते हैं उसको? उसके बाद एक अपने यादव साथी था जिसको हमने अंदर बंद करवाया, जो मेवात को बदनाम करता था, गायों की सप्लाई करता था। आदमियों ने सवाल उठाए, आप उसको गलत कैसे बोल सकते हो? मैं आप सभी साथियों को बोलता हूं, इसका मतलब मैं यादवों का दुश्मन थोड़ी हो गया। एक इंसान गलत हो गया तो इसका मतलब मैंने उसकी पोल खोल दी, उसकी सच्चाई बता दी, तो इसका मतलब मैं पूरी यादव कौम का दुश्मन हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कैसे आप आग सकते हो? आप एक आप ही की फौज का जवान तेज बहादुर यादव, शायद आप भूल गए होगे, याद दिलवा दूं, जिसको फौज से बर्खास्त किया हुआ है। उसने जब दिल्ली आंदोलन किया, सबसे ज्यादा आदमी लेके जाने वाला हर्ष शिकारा था। तेज बहादुर यादव का सबसे पहले साथ देने वाला हर्ष शिकारा था। तेज बहादुर यादव ने जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा, सबसे पहले डोनेशन दिलवाने वाला, उसके लिए हाथ बढ़ाने वाला हर्ष शिकारा था। फिर मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ जब उसने चुनाव लड़ा, 70-80 गाड़ियां लेके जाने वाला हर्ष शिकारा था। तेज बहादुर यादव क्या यादव नहीं है? वो अच्छा नेक दिल इंसान है। मैं उसके साथ खड़ा था, आज भी खड़ा हूं। कहने का तात्पर्य ये है, एक सिंगल पर्सन के कारण आप जातिवाद का ठप्पा ना दिया करो। इंसान कोई भी गलत हो सकता है, लेकिन जाति धर्म गलत नहीं हो सकते। आप उनको जाति धर्मों में मत तोला करो। अब बात आती है भाई मेवात से चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसका कारण ये है, आप लोगों को ये ना लगे कि हर्ष शिकारा मेवात के जो साथी हैं उनका प्यार प्रेम देखते हुए उनकी भावनाओं के साथ खेल गया। बिल्कुल नहीं। चुनाव वहां से नहीं लड़ेंगे जहां से कोई समाज सेवी खड़ा है। चुनाव वहां से नहीं लड़ेंगे जहां से कोई किसान नेता खड़ा है। इन सभी जगहों से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम किसी के रास्ते का रोड़ा नहीं बनना चाहते। हम चुनाव वहां से लड़ेंगे जहां से ना कोई समाज सेवी खड़ा हो, ना कोई किसान नेता खड़ा हो, ना ही कोई ऐसा इंसान खड़ा हो जिसकी बेदाग बहुत साफ छवि हो। हम चुनाव वहां से लड़ेंगे जहां पर वहां के विधायक जी ने या पूर्व विधायक ने या वहां के जितने नेता मंत्री उन्होंने कुछ भी नहीं किया धरातल पे, और नजर घुमाने के बाद ऐसी एक ही सीट मिली। जो चुनाव लड़ेंगे भाई। सोनीपत के अंदर सीट आती है गोवाना विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। आप सभी साथियों को बता देता हूं, गोवाना जो विधानसभा है, गोवाना विधानसभा से हाल फिलहाल के जो विधायक हैं श्रीमान जगबीर मलिक साहब हैं, जिनकी उम्र 73 साल हो चुकी है, 74वें साल में लग रहे हैं। और आप सभी साथियों को बता भी देता हूं, यहां से जो विधायक गोवाना के अंदर से रहे हैं, 1966 में हरियाणा बना था। 67 और 68 में जो सबसे पहला विधायक रहा वो थे रामधारी जी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। उसके बाद 72 में बने थे रामधारी दौड़ जी, 77 में बने थे गंगाराम जी, 82 में बने किताब सिंह जी, 87 में बने किशन सिंह जी, और उसके बाद वापिस 91 में किताब सिंह जी बने थे। 1996 में पहली बार श्रीमान जगबीर मलिक जी हरियाणा विकास पार्टी से विधायक भी बने, साथ में मंत्री भी बने 1996 में। और आज क्या है 2024, यानी कि विधायक जी को राजनीति में राज करते हुए 28 साल हो के 29वां साल लग चुका है, जिनकी उम्र 73 साल है। और आप सभी साथियों को बता देता हूं, जगबीर मलिक जी अगला चुनाव भी हार गए थे सन 2000 में। शायद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राम कुमार सैनी साहब ने चुनाव हराया था। उसके बाद 2005 में हमारे ताऊ जी हैं विदल से धर्मपाल सिंह मलिक जी, वो बन गए थे। लेकिन उसके बाद दोबारा से बीट करते हुए जगबीर मलिक जी 2009 में, 2014 में, 2019 में लगातार 3 बार के विधायक है। लेकिन दुर्भाग्य की जो बात है, जो सबसे बड़े दुख की बात है, जगबीर मलिक साहब गोवाना में 62 गांव आते हैं। 62 गांव के अंदर चुनाव से मात्र 1 महीना पहले दिखाई देते हैं।
और चुनाव जीतने की उनकी जो तकनीक है, हर गांव के अंदर उन्होंने 4 शक्तिशाली आदमियों को पकड़ा हुआ। 5वें घर में जगबीर मलिक साहब कभी जाते नहीं, बैठते नहीं है, उन 4 घरों में जाते हैं। अगर गांव का कोई काम हो, वे 4 घर ही जगबीर मलिक साहब के पास काम लेके जाते हैं। 5वां आदमी कहीं भी नहीं जोड़ा। 62 जो गांव हैं, 62 गांव के अंदर उनके यानी कि 250 आदमी टोटल हैं। कार्यकर्ता मान लो या पर्सनली जानकार मान लो या दिल तो जुड़े उड़ मान लो। मैं तो भाई गोवाना हल्के को मतलब इतने शालीन सिलताड़े आदमी मानता हूं, जो इंसान यहां से कोई काम नहीं कर रहा, बार बार उसको फिर भी बना रहे हैं, काम नहीं कर रहा फिर भी बना रहे हैं। किसी भी गौशाला में मलिक साहब का आज तक का रिकॉर्ड रहा है, विधायक जी का। विधायक जी ने लास्ट 1100 रुपए से ज्यादा की पर्ची नहीं कटवाई है। किसी भी बेटी की शादी में लास्ट अगर सिर पे विधानसभा का चुनाव है तो 100 रुपए कन्यादान डाल ले, 101 रुपए भी कन्यादान के डालते नहीं है। विधायक जी ने आज तक कहीं विधानसभा में धरातल पे जनता के बीच में पब्लिक की कोई आवाज तक नहीं उठाई है। और फिर भी उस इंसान को 28 साल से राज में बैठा रखा है। 28 साल से राज में बैठा रखा है। विधायक जी की जो हालत है वो काफी मतलब नाजुक है, पतली है, उम्र ज्यादा हो रखी है, शरीर से वो बुजुर्ग अवस्था में 74वें साल का आप अंदाजा लगा सकते हो क्या एज होती है। लेकिन विधायक साहब फिर भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कहने की अपनी देसी जो भाषा है उसमें अपने हरियाणवी ताऊ का आकर राज का, खाज का और ब्याज का जिसका चस्का लग गया वो छोटा नहीं करे। बड़ी समस्या ये है, गोवाना का विकास नहीं होया, गोवाना का विकास रुका हुआ, गोवाना के जितने गांव उनका विकास रुका हुआ। उसका रीजन अगर कोई रहा तो ये रहा है, एक ही विकल्प, एक ही इंसान बार बार दिखाई देता है, जो हमारे पूर्व सीएम साहब भूपेंद्र हुड्डा जी और अपने सांसद साहब दीपेंद्र हुड्डा जी, उनकी छवि के कारण हर बार चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, विधानसभा में हम जिसको भेजते हैं, जिसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए की फुल फॉर्म, यानी कि विधानसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य चुन के जिस विधायक साहब को आप वहां पे तिलक लगा के भेजते हो, जब वो आपकी जनता की आवाज ही नहीं उठाता, वो आपकी जनता के काम ही नहीं आता, वो आपकी जनता के सुख दुख में शामिल ही नहीं होता, फिर ऐसे विधायक का करोगे क्या? सबसे बड़ा सवाल। अगर किसी को यह लगता है भाई कांग्रेस शाह होगी, चलो कांग्रेस को बना लो, आपकी बातें बड़ी करते हैं, कांग्रेस को बनाओ। कांग्रेस तो आज से पहले भी आई है, लेकिन कांग्रेस आने से इन ताऊ जी ने आपके लिए क्या किया, ये तो बड़ा सवाल है। 2009 में कांग्रेस ही थी, आप सभी साथियों को पता होगा, ये राज में थे। मैं पूछना चाहता हूं गोवाने हल्के के लिए किया क्या? 14 में भी बने हैं, ये 19 में भी बने हैं। एक विधायक की इतनी पावर होती है, मैं गारंटी देता हूं, अगर आप लोग आशीर्वाद देते हो, अपने बेटे को, अपने भाई को विधानसभा तक पहुंचाने की कोशिश करते हो, जमीनी स्तर पर संघर्ष और मेहनत करते हो, 89 जो विधायक एक साइड बैठे होंगे उनको ये दिखा देंगे, एक विधायक जो गांव का, धरातल का, देसी किसान का, जमींदार का, गरीब का बेटा चुन के यहां पे बैठा है, उसकी ताकत क्या होती है। वहां जब बोलेंगे ना अपने हल्के के लिए, विकास के लिए, पता लगेगा सभी साथियों को। दूसरी बात, अगर जातिवाद में तो लोगे, धर्मवाद में तो लोगे, भाई हम चुनाव को ये फाइट नहीं करेंगे। जिनको लगता था मैं तो मुस्लिम सपोर्टर हूं, तो आप सभी साथियों को बता देता हूं, गोवाना मुस्लिम इलाका नहीं है। गोवाना के अंदर मुसलमानों की वोट भी नहीं है, मात्र 3, 4, 5 हजार होगी, उनसे कोई विधायक नहीं बन सकता। आप सभी साथियों को बता देता हूं, धरातल पे जमीनी स्तर पे काम किया है भाई, हजारों बेटियों की शादी करवाई, बात भरवाई, 4 से 5 हजार परिवार बसाए। इतने लंबे संघर्ष से, इतने लंबे टाइम से लगे हुए, लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए की लोगों की नगद मदद की। जिस टाइम पे कोविड नाम की जो बीमारी की एक दहशत थी, 4 से 5 लाख गरीबों को तो खाना बांटा गया था। जिस टाइम पे
लोग अपने घरों में छुप रहे थे। औरतों को जो महामारी फैलती थी उस टाइम पे कोविड के, लेडीजों को सैनिटरी पैड बांटी गई थी हजारों में ताकि बीमारियां ना फैले। मास्क बांटने की शुरुआत पहले दिन से ही 57,000 मास्क बांट के शुरुआत हमने की थी। जिस टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडरों की जरूरत थी उस टाइम ऑक्सीजन की मशीन तक लाके हमने दी, सिलेंडर हमने बांटे। जिस टाइम पे हॉस्पिटलों के अंदर पेशेंटों को बेड नहीं मिल रहे थे, हजारों बेड हमने दिलवाए। जब सब काम हम करते हैं, गरीब के सुख दुख में काम हम आते हैं, महामारी लाचारी में काम हम आते हैं, समाज के बीच में हम खड़े रहते हैं, समाज के बीच में लठ और जूत हम खाते हैं, हर आंदोलन में सबसे आगे हम रहते हैं। विपक्ष की जो भूमिका है, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी जिसको बीजेपी कहते हैं, उनके खिलाफ अगर किसी ने विपक्ष की भूमिका निभाई है तो वे हमारे जैसे बच्चे, हमारे जैसे लोग हैं जो समाज के लिए हर संघर्ष पे आगे खड़े रहे। हर वक्त हर समय में हमने अपने हरियाणा का साथ नहीं छोड़ा। राज में हम भी बैठ जाते हैं जब चाहूं, जहां से चाहूं। आज भी भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, आप लोगों के सामने सच्चाई बताता हूं, अरस छेकारा 20 जगह आते टिकट दे देंगे, ग्रामीण सीट पर कितने तो ले ले, जड़े तो 344 उड़े तो दे देंगे, और 100% गारंटी बनावांगे, और बनाते मंत्री भी बनावांगे, क्योंकि इनको खुद यूथ और युवा की जरूरत है। इनको पता है आप लोग बैक में आ चुके हो, और फिर भी हम उस राज में जाके नहीं बैठे। क्यों नहीं बैठे? क्योंकि हमारे हरियाणा के साथ उन्होंने बहुत बड़ा अन्याय किया। बाहर की बात नहीं करते, खाली हरियाणा के ही कर लेते। बार बार लट खाना, जूत खाना, संघर्ष करना। दूसरी बात, घरों में बैठ के बात करने वाले नहीं है भाई। ये सारी चोटें जितनी हैं, ये जितनी भी चोटें हैं, सब अलग अलग आंदोलन की हैं। आंदोलनों में लट्ठा की, जूता की चोट सही है, ईट मार मारना फोड़ रखे हमने। दूसरी बात, 140 आंदोलनों में भागीदारी रही है अपनी, छोटा मोटा कैसा है भी हो। 2019 में 57 आंदोलन अकेले जंतर मंतर पे कर रखे हैं। दिन रात पब्लिक के बीच में रहे हैं। आपके विधायक साहब का कैरियर 28 साल का तो विधानसभा में जाते हुए हो चुका है। गारंटी देता हूं, आज तक 5000 प्रोग्राम अटेंड किए हूं उन्होंने। 5000 प्रोग्राम, कहने में छोटी बात 5000, हमने 5000 प्लस प्रोग्राम हरियाणा, यूपी, राजस्थान में अटेंड किए हैं। गरीबों के सुख दुख में शामिल हुए हैं। हर जगह पे कुछ न कुछ अपनी जेब से दे के आए हैं, लेके नहीं आए हैं। आज तक का रिकॉर्ड रहा है ये। अब बात आती है, भाई मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा भाईचारा, मेरी टीम, मेरे बुजुर्ग, सबका ये कहना अब नहीं लड़ेगा तो लड़ेगा कब? अब जवानी जो है, जवानी में ही जवानी का शुद्ध उपयोग नहीं करेगा, काम करने के लिए आगे नहीं आएगा, जिम्मेदारियों से भागेगा, आगे चल के क्या करेगा? आप सभी साथियों को ये बता देता हूं, आप सभी साथियों के कारण ये फैसला लिया है, गोवाना विधानसभा चुनाव से फाइट करेंगे। अब बात आती कौन सी पार्टी से। पार्टियों की बात बता देता हूं भाई, ना तो हम कभी भी किसी पार्टी के बाहर टिकट मांगने के लिए गए, ना ही आपके भाई के इतने बड़े कोई लिंक है। मैं जानता हूं आप लोगों को, मेरा मानना ये है, किसी नेता, मंत्री, मिनिस्टर के पैर पकड़ने से अच्छा अपने बुजुर्गों के, अपनी काकीताइया के, अपनी मातृशक्तिया के पैर पकड़ लूंगा, वो बढ़िया रहेगा। जब चुनाव आता है, जब आपके नेता मंत्री दलित के घर में जाके खाना खाते हैं, पोस्ट घेरते हैं, जब चुनाव आता है, किसी गरीब की शादी में शामिल होके दान देते हैं। मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं, ये काम तो हमने रोज कर रखे। जितने काम हमने बिना कुछ बने कर दिए, आपके विधायक साहब ने 28 साल में बनने के बाद भी नहीं करे। रही बात दलितों के घर खाना खा के फोटो गिरना, डेली खावा है भाई, हमारे तो घर में भी हमारे साथ रहे हमारे भाई। हमने तो जाति धर्म इन चीजों से सख्त नफरत है, इंसानियत में विश्वास करते हैं, इंसानियत के काम करते हैं। इंसान से बड़ी कोई जाति, कोई धर्म ही नहीं है। आप लोग ये ड्रामा और दिखावा करते हो ना भाई। वो धोड़ कपड़ी वाला नेता बनना, सफेद कपड़े पहन लिए, अपना प्रेस टूटन निधि करीज जैसे हैं वैसे रहेंगे, कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। आप सभी साथियों से अब जो सहयोग चाहिएगा, सभी साथियों को बता देता हूं भाई, बड़े बड़े विधायकों से लड़ाई है जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तन मन धन हर चीज की जरूरत पड़ेगी। मैं इतने बड़े घर परिवार से नहीं हूं,
10 करोड़ की टिकट खरीद लाऊंगा, 5 करोड़ की दारू पिया दूंगा, 5 करोड़ के पोस्टर छपवा दूंगा, 10 करोड़ रुपए नगद बांट दूंगा, 30-40 करोड़ रुपए लाके मैं चुनाव जीत जाऊंगा। ये मेरे बस का नहीं है। आप सभी साथियों को बता देता हूं, अपनी इतनी औकात नहीं है। परमात्मा की दया से जो भी कमाया है, अपनी गाड़ी का तेल पानी काट के, अपनी गाड़ी की किस्ता का खर्चा काट के, किराए के जो मकान में रहा हूं उसका किराया काट के, अपनी जेब से भी, आप लोगों की जेब से भी, सब कुछ समाज सेवा में लगा है, सब कुछ। वरना मैं भी आज बड़ा आदमी होता। दूसरी बात, डेली मौत के मुंह में रहे हैं भाई। आप सभी साथियों को आज खुल के बता देता हूं, ये बातें नहीं बताई। बाबा जी की बूटी के नाम से सभी को पता, अपना आयुर्वेदिक देसी दवाइयों का काम है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के मुझे बहुत इनाम मिले हैं। 7 बार मेरे पर रेड पड़ी है, इनकम टैक्स की, जीएसटी विभाग की, अपनी आयुष्मान की, बिजली वाला की, मतलब अलग अलग तरह की 7 रेड। बार बार परेशान किया गया, बार बार टॉर्चर किया गया है। आपकी सरकार द्वारा लगाए गए झूठे मुकदमे भुगत रहा हूं। एक मुकदमा तो श्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने ऐसा लगा रखा है, सोनीपत सेक्टर 23 में प्लॉट कब्जाने का, जिसकी तारीखें लगती हैं सोनीपत कोर्ट में। आज तक जज साहब को भी ये नहीं पता वो प्लॉट कौन सा है, कहां है। प्लॉट ही नहीं है जो कब्जा रखा है, कागजों में प्लॉट नहीं है, ना ही प्लॉट का कोई मालिक है, और वो प्लॉट कब्जे का मेरे को मुकदमा लगा हुआ है। साफ छवि है, चोरी जारी ठगी किसी चीज का आज तक अपने ऊपर कोई मुकदमा नहीं, कोई दाग नहीं। दुश्मन भी ये बता देगा रस शिकारा नशे से कितना दूर रहने वाला है, चोरी जारी से कितना दूर रहने वाला है। इन्होंने बदनाम करने के लिए लड़कियों की साजिश बनाई आपकी सरकार ने। आपका एक नेताजी है, मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहता, शुक्र है वो लोकसभा का चुनाव हार गया आपकी बीजेपी पार्टी का। अगर वो जीत जाता, सबसे पहले उसका टारगेट था रस शिकारा को मरवाना, क्योंकि उन्होंने पहले भी कोशिश की थी। जिस टाइम मेवात वाला मामला हुआ तो उन्होंने ये कहा था, ये हरस शिकारा ने हिंदू मेवात को एकदम बदल के रख दिया, इन्हें भाईचारे की जो चीज लेकर आया ना, अगर ये ऐसे ही लगा रहा है, इसके साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, ये एकदम सरकार के लिए बहुत बड़ा रोड़ा बनेगा। सबसे पहले इसको निपटाओ। आज खुल के बताता हूं, 20 करोड़ रुपए का नगद ऑफर दिया गया था मेरे को सरकार की तरफ से। कुछ बड़े अधिकारी रोहतक के अंदर मुलाकात के लिए आए थे। 20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था कि आप मेवात के अंदर से यात्रा निकलवाओगे। मैं बोला मैं फ्री में ही निकलवा दूंगा, मेरे को पैसों की जरूरत नहीं है। और वो मेव, जितने भी मेव हैं, वो मेव आपको सराखों पे बैठाएंगे, हम यात्रा निकालेंगे तो वो आपको सिक्योरिटी देंगे, सपोर्ट देंगे। जो आप लोगों ने हा उल्ला बना रखा, वहां ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ चलो। उन्होंने बोला यात्रा आपके तरीके से नहीं, हमारे तरीके से निकलेगी। मैंने पूछा तरीका बताओ, उन्होंने तरीका बताई। 51,000 भगवे में हमारे आदमी होंगे, 51,000 उनके सपोर्टर होंगे, 1,02,000 आदमियों की यात्रा निकलेगी।